दोस्तों, आप में से किसी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त किताब पढ़ी है? अगर पढ़ी है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की चर्चा करेंगे जो कई भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है और इस पर बनी फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है और इस किताब में बहुत शानदार लव स्टोरी भी है। किताब का नाम है दोस्तों मछुआरे। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल बातें किताबों की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तक्षी शिवशंकर पिल्लई द्वारा रचित चेम्मीन एक ऐसी किताब है जो मलयालम साहित्य में काफी प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये किताब मलयालम साहित्य में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। इस किताब का प्रकाशन 1956 को हुआ था और 1957 में इसको केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है और हिंदी में इसे भारतीय विद्यार्थी ने अनुवाद किया है। हिंदी अनुवाद को मैंने पढ़ा है और इसे पढ़ने के पश्चात मुझे मूल पाठ का ही अनुभव हुआ है। बिल्कुल भी ये अनुदित किताब का फील नहीं कराती, यानी ओरिजिनल जो किताब है उसी की फीलिंग आती है जब आप पढ़ते हो। वास्तव में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी किताब है। तो आइए दोस्तों, लेखक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर लेते हैं। मलयालम कथा साहित्य में अपनी अलग पहचान बनाने वाले तक्षी शिवशंकर पिल्लई जी का जन्म 1914 को तिरुवितांकुर के तक्षी नामक गांव में हुआ। इनकी मृत्यु 1999 में हुई। गरीब लोगों की समस्याओं को प्रमुख रूप से इन्होंने समाज के समक्ष रखा। इनके जो 3 चर्चित उपन्यासों में से एक तोट्टियुडे मगन है, इसका हिंदी में चुनौती शीर्षक से अनुवाद हो चुका है। दूसरा इनका उपन्यास है जो काफी प्रसिद्ध रहा है, रंटी टंगशी, हिंदी में 2 शेर धान से अनुदित हो चुका है। और तीसरा जो उपन्यास है जो है मछुआरे यानी चेम्मीन, ये भी क्या है, केंद्र साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हो चुका है और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इसे प्राप्त हो चुका है। और 1996 में इस पर इसके कहानी पर आधारित एक फिल्म भी बनी और जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। दोस्तों, इस उपन्यास में केरल के तटवर्ती प्रदेश के मछुआरों का जीवन का चित्रण है जो अपने जीवन यापन के लिए समुद्र पर आश्रित हैं। और इस उपन्यास में काफ़ी सारी मान्यताएं, अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, परंपराएं भी देखने को हमें मिलती हैं। उनमें से एक मान्यता ये है दोस्तों कि मछुआरों की जो स्त्रियां हैं वे अपवित्र या फिर अनैतिक या फिर चरित्रहीन हो जाती हैं तो उनके पुरुषों की जान स्वयं समुद्र माता ले लेती है। यानी जो भी मछुआरा मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाएगा वो वापस सुरक्षित अगर नहीं लौटता है तो उसका सीधा सीधा संबंध उसके पत्नी का अपवित्र होने से लगाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा इस उपन्यास में एक और हम कुप्रथा कह सकते हैं जो पूरे भारत में देखने को मिलती है हमें, कि लड़की का विवाह जो जल्दी से जल्दी होना चाहिए। इसके अलावा एक और मान्यता है कि जो मछुआरों में से जालिया समुदाय के जो लोग हैं वे ही जाल या नाव खरीद सकते हैं और जब भी कोई मछुआरा जाल या नाव खरीदता है उससे पहले वो अपने घटवार को जो तट के जो नियम कानून को देखता है उसको सूचित जरूर करेगा। दोस्तों, इस उपन्यास में करुत्तमा और परिकुट्टी की प्रेम कथा देखने को मिलती है। करुत्तमा चेम्बन कुंज और चक्की नामक दंपति की पुत्री है। परिकुट्टी एक मुसलमान युवक है जो करुत्तमा के साथ समुद्र तट पर खेलते घूमते बड़ा हुआ है। चेम्बन कुंज एक बड़ी नाव लेना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं होते, वो परिकुट्टी से उधार लेता है। परिकुट्टी उसे उधार दे भी देता है। करुत्तमा को ऐसा लगता है कि उसी के आग्रह पर परिकुट्टी ने उसके पिता की आर्थिक मदद की है। नाव खरीदते ही चेम्बन के व्यवहार में बदलाव आता है।
वो परिकुट्टी के पैसे लौटाता नहीं। मुसलमान होने के कारण परिकुट्टी को कोई भी मछलियां उधार नहीं देता। इससे उसका जीवन यापन कष्टदायक होने लगता है। इधर करुत्तमा का परिकुट्टी के प्रति संवेदनशील होना उसकी माँ चक्की को स्वीकार्य नहीं, क्योंकि वो जानती है कि करुत्तमा और परिकुट्टी का संबंध जो मछुआरा समुदाय को स्वीकार्य नहीं है। चेम्बन के नाव खरीदते ही बाकी मछुआरे गटवार को सूचित कर देते हैं कि चेम्बन जालिया मछुआरा नहीं है, साथ ही उसकी पुत्री करुत्तमा अभी तक अविवाहित है। चेम्बन गटवार को कुछ पैसे देकर करुत्तमा का विवाह जल्दी से जल्द करवाने का आश्वासन देता है। चेम्बन दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाना अच्छी तरीके से जानता है। वह अपनी पुत्री से यह उम्मीद रखता है कि वह अपने बाप की मर्यादा का ख्याल रखे। अपनी पुत्री करुत्तमा का विवाह वो पलनी नामक मछुआरे के साथ तय करता है। पलनी अनाथ है। विवाह के दिन उसकी पत्नी चक्की अचानक बीमार पड़ जाती है और चेम्बन घबरा जाता है और वो अपनी पुत्री और दामाद को शादी के दिन रुकने के लिए, यानी चक्की के ठीक होने तक रुकने के लिए विनती करता है, लेकिन पलनी नहीं मानता। वो अपने शादी के दिन ही अपनी पत्नी को अपने घर वापस ले जाना चाहता है। करुत्तमा कुछ नहीं कर पाती, वो भी अपने पति के साथ चल देती है। इससे चेम्बन नाराज हो जाता है और वो पलनी और करुत्तमा के साथ संबंध समाप्त कर देता है। उधर शादी के पश्चात मछुआरे करुत्तमा और परिकुट्टी के संबंध पर पलनी को ताने देते रहते हैं और पलनी को अपने साथ नाव में कार्य करने नहीं देते। इससे परेशान होकर करुत्तमा खुद अपने और परिकुट्टी के बारे में पूरी जानकारी पलनी को देती है। लगातार मछुआरों के ताने सुनने से पलनी और करुत्तमा का रिश्ता खराब होता जाता है, यानी उनका वैवाहिक जीवन नष्ट होता जाता है। वहीं चेम्बन दिन पर दिन कठोर होता जाता है। उसकी पत्नी चक्की लगातार बीमार पड़ जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। चक्की के मृत्यु के पश्चात चेम्बन एक विधवा को घर लेकर आता है। अपनी छोटी बेटी पंचमी को भी वह काफी कष्ट पहुंचाता है। चेम्बन का इस प्रकार का कठोर व्यवहार देखकर मछुआरा समाज कुछ नहीं कर पाता। पंचमी अपने पिता के कठोरता को देखकर अपनी बड़ी बहन करुत्तमा के पास चली जाती है और करुत्तमा अपनी छोटी बहन को देखकर बेहद खुश हो जाती है, साथ ही अपने पिता की दशा के बारे में सोचकर दुखी भी हो जाती है। वहीं पलनी करुत्तमा और परिकुट्टी के बारे में सोच सोचकर अवसादग्रस्त हो जाता है। एक दिन रात को वो नाव लेकर मछली पकड़ने के लिए जाता है। उसी रात को परिकुट्टी करुत्तमा से मिलने आता है। इतने समय पश्चात परिकुट्टी को देखकर करुत्तमा का प्रेम जागृत हो जाता है और वो परिकुट्टी को गले लगाती है। वहीं दूर समंदर में पलनी की नाव डूब जाती है, यानी पलनी की मृत्यु हो जाती है। दूसरे दिन समुंदर के किनारे पर शांति थी और वहीं दो लाशें, एक स्त्री और पुरुष की लाशें पड़ी हुई पाई जाती हैं। दोस्तों, यहीं पर यह उपन्यास की समाप्ति हो जाती है। दोस्तों, इस उपन्यास के बारे में इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में एक और किताब की जानकारी लेकर आऊँगी आपके सामने। तब तक के लिए आप किताब पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खूब मुझे सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।